बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। यानी के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि आपके ये जो पॉइंट्स ए और बी हैं इनसे जो लाइन बनती है और सी और डी जो पॉइंट्स हैं उनसे जो लाइन बनती है जब पैरेलल होगी तो उस वक्त आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी तो फिर आपने जो है वो के की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो है ये पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट देखते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो है ना ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि the two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively are parallel if and only if M1 is equal to M2। यानी सपोज मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ये मैं लाइन कहता हूँ ये L1 है, इसी तरह ये लाइन आपके पास जो है वो L2 है। इस लाइन का स्लोप जो है वो M1 है और इस लाइन का स्लोप जो है वो M2 है। तो कहता है कि ये लाइन पैरेलल होंगी जब आपका जो स्लोप है यानी दो पॉइंट्स का यानी M1 यानी और स्लोप जो और M2 जो है ये आपस में दोनों जो है वो इक्वल हो। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन L1 है इसका स्लोप और जो दो सेकंड पॉइंट्स हमारे पास हैं C और D उनका स्लोप जो है, अगर तो ये स्लोप की वैल्यू जो सेम आ जाती है तो इसका मतलब आपकी ये लाइन जो है ये दोनों आपस में क्या है वे पैरेलल हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है ये है कि आपकी जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। कब? जब आपका M1 M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपका M1 और M2 जो है वो इज इक्वल टू -1। यानी अगर आपके दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपकी दोनों लाइन जो है यानी अगर ये लाइन आप मेरी L1 है और ये L2 है तो ये आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, यानी इनके दरमियान एंगल जो है वो राइट एंगल होगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने क्या करना है? फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और स्लोप का जो फार्मूला हमारे पास क्या है वो चेंज इन वाई डिवाइडेड चेंज इन एक्स। तो सबसे पहले जो है हम ए और बी पॉइंट्स जो है इसका स्लोप जो है निकालते हैं, उसको हम जो है वो M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास -6 -3 और इसी तरह जो आपके पास k -7 और इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -9 डिवाइडेड बाई k -7। ये तो हो गया ए और बी का स्लोप। अब हम जो है वो सी और डी का स्लोप जो है फाइंड करते हैं। सपोज हम उसको M2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा जी आपके पास 4 -5 डिवाइडेड बाई -6 और ये माइनस और माइनस प्लस आपके पास जो है वो 4 दैट इज इक्वल टू 4 -5 आपके पास जो है वो -1 वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह -6 प्लस 4 -2 और ये माइनस से कैंसिल होने के बाद आपके पास जो है वो 1/2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दो कंडीशंस हैं। पहला क्या है? वो है जी पैरेलल, यानी इसको मैं लिखता हूं व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अब जब लाइंस पैरेलल हो तो उस सूरत में क्या होता है? दोनों स्लोप जो है वो हमेशा सेम होते हैं, यानी आपकी M1 जो है यानी ए और बी का स्लोप जो है वो बराबर होगा आपके सी और डी के स्लोप के इक्वल। तो यहाँ से हम जो है वो दोनों स्लोप्स को इक्वल रखते हैं। ये आपके पास है जी -9 डिवाइडेड बाई k -7 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 को इससे किया तो आपके पास k -7 इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ से आपके पास k -7 दैट इज इक्वल टू -18 और k की वैल्यू आपके पास -7 को जो हम राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास जो है वो -11 आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसकी कंडीशन हमने क्या देखी है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो स्लोप है उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 के इक्वल आती है। तो यहाँ हम दोनों स्लोप्स की वैल्यू को जो है यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं। M1 की वैल्यू हमारे पास है जी -9 ओवर k -7 और आपके पास M2 की वैल्यू जो है 1/2 है दैट इज इक्वल टू -1।
अब इसको सॉल्व करते हैं। -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ जाएगा, और आपका डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 2 इंटू के माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जी -9, और इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा जी -1, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 इंटू के माइनस 7 के साथ, तो ये हो जाएगी -9। अब -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2k और प्लस 7 टू द 14। अब -2k को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा जी आपके पास 2k, और ये -9 जो है इसको राइट साइड के ऊपर ले जाऊँगा तो ये 14 प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 2k जो है डेट इज इक्वल टू 23, और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23/2। तो ये दोनों जब लाइंस पैरेलल थी वहाँ भी k की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, और जब लाइन जो है परपेंडिकुलर है तो उस सूरत में भी k की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है।